प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉरेन ट्रिप्स का कितना शौक है ये बात तो हमें पता ही है। इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, मंगोलिया, पपुआ न्यू गिनी जैसी कंट्रीज जाने वाले वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी कारण वो मीम जगत में भी काफ़ी पॉपुलर हैं और कुछ मीम्स तो मैं आपके लिए लेकर भी आई हूँ जो सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड हैं कि वो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। अब उसी के साथ में इतनी सारी कंट्रीज़ घूमने के बाद भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डिप्लोमेटिक टाइज हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। उन्हीं में से एक कंट्री इस हफ्ते वो विज़िट करने वाले हैं और वो कंट्री ने एक बहुत ब्यूटीफुल एफर्ट भी दिखाया उन्हें इनवाइट करने का। उन्होंने उस कंट्री के जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जो लोग हिंदी में बात करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने बताया कि वो कितने उत्साहित हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट से। ये वीडियो जो है वो कुछ इस तरह का है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये पूरा वीडियो हिंदी में ही है। तो ये जो कंट्री है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कंट्री है नाइजीरिया। और नाइजीरिया विजिट करने वाले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले मनमोहन सिंह थे और उसके बाद 17 साल बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाइजीरिया विजिट करने वाला है। अब इस 17 इयर्स में बहुत कुछ हो चुका है और हम ये टाइज जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजीरिया का दौरा ऐसे हो रहा है कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया और प्राइम मिनिस्टर ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वो G20 समिट के लिए ब्राज़ील भी जाने वाले हैं, तो वो ऐसी 3 कंट्रीज़ विजिट करते हुए आएंगे वापस। जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही थी उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे भी किया, जिसमें उन्होंने बोला कि वो बहुत उत्साहित हैं अपनी इस ट्रिप को लेके। तो हम बात करते हैं अब इंडिया नाइजीरिया के रिलेशंस की, पर उससे पहले मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी आपको बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस में दे रहा है। वो प्राइस है 24,999 और इसमें आपको क्लासेस के साथ साथ पीपीटी, पीडीएफ्स, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, MM05 मेरा कोड है और आप ये प्राइस पे खुद को अनअकैडमी से जोड़ सकते हैं। साथ ही हमारी बैचेस हैं जो इंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश तीनों मीडियम में चलती हैं। इंग्लिश मीडियम की जो बैच है वो लिबर्टी है, हिंदी की जो बैच है वो शिखर है और इंग्लिश की जो बैच है वो आरंभ है। तो आप इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा विच इज़ MM05। अब हम आते हैं फिर से इंडिया नाइजीरिया टाइज पे और प्राइम मिनिस्टर की विजिट में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है उस पे। तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं हमारी वो ही कॉन्टेक्स्ट जो मैंने एस्टैब्लिश किया था कि 17 साल बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाइजीरिया विजिट करने जा रहा है। इनविटेशन किसने दिया है? नाइजीरियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है बोला अहमद तिनुबू, और ये जो है वो फर्स्ट विजिट है आफ्टर 17 ईयर्स। अब इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। नाइजीरिया में 60,000 इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। 60,000 नाइजीरियन जो हैं वो अपना ओरिजिन जो है वो इंडियन रूट से ट्रेस करते हैं। इंडिया नाइजीरिया जो है वो ट्रेड रिलेशन भी रखता है। ट्रेड जो है वो हमारा $15 बिलियन के आसपास है और ये ट्रेड जो है वो अधिकतर ऑयल में ही होता है, ऑयल सेंट्रिक ट्रेड है हमारा। अब हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो नाइजीरिया की इंडिपेंडेंस के 2 साल पहले से हैं। 1960 में नाइजीरिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, 1958 से ही हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हैं। तो हम काफ़ी टाइम से नाइजीरिया से क्लोज रिलेशन रखते हैं और नाइजीरिया और हम में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ कॉमन है और वो है हमारी डाइवर्सिटी। वहाँ पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो बहुत सारे कल्चर को फॉलो करते हैं और इंडिया तो इस बात के लिए मशहूर है ही। तो ये सब कॉमनैलिटीज़ हैं। आप नाइजीरिया की अगर लोकेशन देखेंगे तो वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है नाइजीरिया। ये जो है ये नाइजीरिया है, इंडिया ये रहा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाइजीरिया विजिट करने वाले हैं जो कि एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। अब हम आते हैं कि इस विजिट से हमें क्या आशाएं रखनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ट्रेड को लेके बातें होंगी। ट्रेड को लेके हम कहेंगे कि ऑयल के अलावा भी हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए ट्रेड। साथ ही इंडियन डायस्पोरा मतलब कि जो 60,000 लोग इंडियन ओरिजिन के हैं वहाँ पे, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे और उनका भी कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज करेंगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ट्रेड और इंडियन डायस्पोरा के अलावा भी हमारे कोऑपरेशंस के लिए बहुत सारे डोमेन हैं, जैसे कि डिफेंस।
डिफेंस में भी हम कॉपरेट करने वाले हैं और हम किस बारे में बात करेंगे, टेररिज्म और इंसर्जेंसी के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस विजिट में हमें एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि नाइजेरियन स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया को एक ऐसी कंट्री मानते हैं जो एजुकेशन के हिसाब से बहुत सही है। तो नाइजेरियन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। हमारे लिए बहुत सारे MOUs भी आएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आएंगे, और वो इन्हीं डोमेन्स में होंगे मोर और लेस। डिफेंस, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कल्चर, जियोलॉजिकल सर्वे, इन डोमेन्स पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम आम भाषा में MOU भी बोलते हैं, वो भी साइन होंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस है नाइजेरियन ट्रिप से। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।